संभल की हिंसा मस्जिद के सर्वे से शुरू हुई और इस हिंसा के बाद से देश की कई और मस्जिदों का मामला अब अदालतों में पहुंच रहा है। आपने भी देखा होगा, यह सिलसिला लगातार चलता जा रहा है। अब एक के बाद एक हर रोज किसी नई मस्जिद को लेकर मांग उठ रही है कि उस मस्जिद के नीचे भी एक मंदिर दबा हुआ है। और इस समय देश की कुल 12 मस्जिदों के मामले अदालतों में चल रहे हैं, अदालतों में लंबित हैं। इनमें 7 मस्जिदें और दरगाह अकेले उत्तर प्रदेश में हैं, 2 मस्जिदें कर्नाटक की हैं, 1 मस्जिद मध्य प्रदेश के धार में है, 1 मामला दिल्ली के कुतुब मीनार का है और 1 मामला अजमेर शरीफ की दरगाह का है। हिंदू पक्ष का कहना है कि यह सिलसिला अब रुकेगा नहीं। वो पुणे और बनासकांठा की जामा मस्जिद, आंध्र प्रदेश की कुरनूल की गचीनाला मस्जिद और दिल्ली की जामा मस्जिद के खिलाफ भी अदालतों में अपील दायर करेंगे और देश में जहां जहां भी मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई उन सब का सर्वे कराने की मांग अब की जाएगी। बहुत सारे लोगों का आरोप है कि यह विवाद उस टिप्पणी के बाद ज्यादा बढ़ा जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने मई 2022 में की थी। और लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है इसका दरवाजा असल में इसी टिप्पणी से खुला था। उस समय मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें निचली अदालत ने काशी की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वर्ष 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस मस्जिद का सर्वे कराना असंवैधानिक और गैर कानूनी है, यह सर्वे नहीं होना चाहिए। लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उस समय मुख्य न्यायाधीश रहे जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक मौखिक टिप्पणी की थी जो आज आप सबको जरूर जाननी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कानून 15 अगस्त 1947 की स्थिति के अनुसार धार्मिक स्थलों को उनकी यथास्थिति बरकरार रखने का तो अधिकार देता है, लेकिन यह उनका सर्वे करने से रोक नहीं लगाता। अगर मैं शब्दशः उनकी मौखिक टिप्पणी को आपके लिए पढ़ूं तो उन्होंने कहा था कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी भी संरचना के धार्मिक चरित्र की जांच करने पर रोक नहीं लगाता। और इस टिप्पणी के बाद ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसका दरवाजा खोला, देश में बाकी मस्जिदों को लेकर भी कोर्ट में नई नई अपील दायर होने लगी और इसके कारण हमारे देश का एक खास वर्ग आज पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की आलोचना कर रहा है और कह रहा है कि उनकी इस टिप्पणी के कारण ही आज देश भर में मस्जिदों को लेकर ये विवाद बढ़ रहे हैं। आज हम यही कहना चाहेंगे कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जो कुछ कहा वो इस पूरे विवाद का निष्कर्ष है। इस कानून के कारण आज देश की सभी मस्जिदें और दरगाह सुरक्षित हैं, इनकी यथास्थिति को कोई नहीं बदल सकता और यह बात सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। इसलिए सबसे बड़ी बात जो हमारे देश के तमाम हमारे मुस्लिम दर्शकों को भी समझनी होगी वो ये है कि ये जो कानून है हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसके बाद देश की हर मस्जिद और हर दरगाह बिल्कुल सुरक्षित है, उसकी संरचना को बदला नहीं जा सकता। सर्वे चाहे कितने भी करा लो, लेकिन वहां पर मस्जिद को हटाकर मंदिर कभी नहीं बनेगा। जो मस्जिद है वो मस्जिद ही रहेगी, ये इस देश का कानून है। इसलिए ये मस्जिदें खतरे में हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। सवाल यह है कि जब ये सारी मस्जिदें अंत में मस्जिदें ही रहने वाली हैं, इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, तो फिर इनका सर्वे कराने से किसी को भी क्या आपत्ति हो सकती है? सर्वे ही तो हो रहा है। क्या इस देश में लोगों को अपना सही इतिहास जानने का अधिकार नहीं है? क्या आपको यह नहीं पता होना चाहिए कि इतिहास में हिंदू मंदिरों के साथ क्या हुआ था और ये मस्जिदें कैसे बनाई गई थी? ये सर्वे सिर्फ जानकारी के लिए किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हिंदुओं को भी समझना होगा कि उन्हें इतिहास जानने का हक है, लेकिन वो इन मस्जिदों को हटाकर अब फिर से मंदिर नहीं बना सकते। वो समय चला गया। एक ही अपवाद था और वो था राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का अपवाद। अब इसके बाद ये काम और कहीं नहीं हो सकता। लेकिन एक और बड़ी बात आपको यह भी देखनी होगी कि हिंदू पक्ष इन मुद्दों को लेकर सड़कों पर नहीं उतर रहा है, दंगे नहीं कर रहा है, धमकियां नहीं दे रहा है। हिंदू पक्ष सिर्फ याचिकाएं अदालत में डाल रहा है। हिंदू पक्ष अदालतों में जा रहा है, संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ रहा है। और किसी भी लोकतंत्र में
अपनी लड़ाई को लड़ने का सबसे अच्छा तरीका यही तो हो सकता है कि आप अदालतों में जाएं, अपने संवैधानिक अधिकारों का सही रूप से इस्तेमाल करें और फिर अदालत पर फैसला छोड़ दें। यही तो होना चाहिए। इसका फैसला सड़कों पर नहीं हो सकता, पत्थरबाजी से नहीं हो सकता, संघर्ष से, धमकियां देने से नहीं हो सकता। इसलिए अदालतें सबके लिए बराबर हैं। आज हमने शुरुआत ही निष्पक्षता के साथ की थी। नेता निष्पक्ष हो सकता है, ना हो सकता है बाकी की पुलिस भी निष्पक्ष ना हो, प्रशासन भी निष्पक्ष ना हो, लेकिन अदालतें आज भी निष्पक्ष हैं। जितना अधिकार हिंदू पक्ष को है अदालत में जाने का और अपनी बात कहने का, उतना ही अधिकार मुस्लिम पक्ष को भी है। वो भी चाहें तो अदालत में जा सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए सड़कों पर संघर्ष करना, पत्थरबाजी करना, एक दूसरे के खिलाफ हिंसा करना, ये देश के लिए और हमारे समाज के लिए और किसी भी धर्म के लिए अच्छा नहीं होगा।